तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न मतलब अगर आपके प्रथम कमरे में 3 नंबर लिखा हो तो वह मिथुन लग्न हुआ। इसको कंट्रोल करेगा कौन सा प्लैनेट? मर्क्यूरी बुध। मर्क्यूरी बुध। और साथ ही साथ मर्क्यूरी आपके 4th हाउस को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि मर्क्यूरी के पास 2 जोडियक है, 3 नंबर एंड 6 नंबर। हाउ भारती ब्यूटीफुली रिमेंबर 3 नंबर 6 नंबर। इट्स ए प्रीलिमिनरी राउंड, है ना। वी आर इन द लर्निंग मोड। अच्छा, अगेन दूसरा प्रश्न करता हूं। अगर मिथुन लग्न की पत्रिका, इफ समवन हैव द जेमिनी एसेंडेंट, है ना, तो उसके सेंस ऑर्गन्स और उसका इनकम का हाउस कौन सा प्लैनेट देखेगा? पहले दिमाग लगाएं कि इनकम का, फैमिली का, सेंस ऑर्गन्स का कमरा कौन सा होता है। पहली चीज तो ये। सेकंड गुरुजी, उसके बाद उसको कौन सा प्लैनेट कंट्रोल करेगा? मून। मून। वेरी गुड। मीन्स अब आप ये समझ में आ गए है कि सेकंड रूम 4 नंबर वो कहीं भी बैठा हो, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, मून कंट्रोल करेगा, है ना। अब इसका 7th हाउस कौन करे कंट्रोल? 7th हाउस वो है कौन? जुपिटर। वेरी। मीन्स नाउ वी आर, दोज आर क्लोज देयर वीडियोस। जिन्होंने वीडियो बंद करा है, अब वो समझे नहीं समझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, आज हम टोरस लग्न की, मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपका पत्रिका का नंबर भी आएगा जब तक आप तैयार हो चुके होंगे। तो एनी वन जिसकी भी हॉरोस्कोप में 3 नंबर लिखा हुआ है, वह चार्ट में 3 नंबर वाला जो है वह मिथुन लग्न वाला जातक होगा। अब एक बात बताओ, एक हम आप चार्ट खोल रहे हैं आपके सामने एग्जांपल के लिए। लेट्स ज्वाइन विथ अस एंड आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड विद दैट। दिस इज लग्ना चार्ट, ओके। 3 4 5। सो ये चार्ट आ गया आपके सामने। माय डियर ऑनरेबल एस्ट्रोलॉजर्स, वन चार्ट इन द फ्रंट ऑफ यू। आई नो यू कैन रीड वेरी वेल, ओके। एक बात ध्यान रखना, जब बिल्डिंग, अब आपको बंद कर रहा हूं, अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी, वह बिल्डिंग खरीदने जाता है, वो बिल्डिंग का पैसा पूछता है, कितना पैसा है? वो बोलता है 40 lakhs। वो डन कर देता है। तो वो, आपने पिक्चर देखी है ना, वो दीवार पिक्चर देखा ना आपने? हैव यू सीन द दीवार मूवी? सो ही आस्क्ड, वो बोलता है आपको धंधा करना नहीं आता, अगर आप बोलते 5-1 लाख कम करना तो मैं कम कर देता हूं। तो उसने कहा आपको धंधा करना नहीं आता, अगर आप मुझसे 10-20 लाख ज्यादा मांगते तो लेता। बोले क्यों? बोले इस मकान की जब नींव रखा रही थी तब मेरी मां ने अपने सर पर ईंट रखी थी। तो यहां से मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि वह ईंट रखी थी उसकी मां ने, तो वो बिल्डिंग को याद करेगा। तो या साथियों, अभी हम ईंट रखने, एस्ट्रोलॉजर रूपी जो बिल्डिंग बन रही है, हम वो ईंट रखने की स्थिति में है। क्लियर? अभी एकदम मल्टी में मत पहुंच जाओ, एक हॉल 4 बेडरूम पे। हम अभी ईंट रखने की स्थिति में है। यही एक ईंट ज्ञान रूपी
हमें इस चार्ट में रखनी है। एक चीज भय निकाल दो, और गलत हो गया तो आपके गुरुजी ऐसे हैं, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं। आपको सुधार करने के लिए साथ वाले दूसरे लोग, मैं भी सुधार नहीं करूंगा, आपको दूसरा साथी सुधार देगा, और एक वक्त ऐसा आएगा आप किसी और की गलती पर आप उसको सुधार करोगे। गलती नहीं होती, एक लर्निंग प्रोसेस होती है। आज आप बोलो, एक ज्योतिष क्लासेस में गीता जी अच्छी तरह जानती होंगी, आपको शुरू में कितनी मशक्कत कराई जाती है, कितनी याद करें। आज हम सीधे चार्ट पे आ गए, और मेरा पूरा विश्वास है मैं आपको उस लेवल का बना के रहूंगा, ये मेरा विश्वास है। अब मैं कितना खरा उतरता हूं उस पे, अब हम बातों पे ध्यान नहीं देते, अब हम सीधे प्रश्नोत्तरी पे आते हैं, और फाइनली मैं प्लैनेट की डिस्कशन पे आऊंगा। इसका सबसे ज्यादा अलार्मिंग प्लैनेट दो कौन कौन से हैं? अलार्मिंग प्लैनेट मीन्स इनके रांग कमरे में बैठे गए प्लेस प्लैनेट। अलार्मिंग हाउस रूम्स कौन से होते हैं ये आपको मालूम है? तो 6, 8 and 12. हाँ, अरे वो तो मालूम बताया, आपको मालूम है। अब आप 6, 8, 12 में इसमें दो प्लैनेट अलार्मिंग है, तो मतलब वो अलार्मिंग रूम में ही बैठे होंगे, ठीक है? तो वह दो प्लैनेट कौन कौन से हैं? मंगल, हाँ, मंगल हाँ, जो और? एक राहु इन 8th हाउस। वाह वाह वाह, राहु इन 8th हाउस। जया जी कैसी बात करी, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजर। राहु इन द 8th हाउस, this very good, I am very happy. Now just see which the good planets में हम कौन से आते हैं? जो सेंटर में होते हैं, 1, 4, 7, 10 इज कॉल्ड सेंटर। अब सबसे अच्छा प्लैनेट इनका 10th हाउस में बैठा गया मून है ना? 7th हाउस में सेंटर में इनका सैटर्न है, राइट? तो ये कभी भी कोई चार्ट देखें आप, तो शुरुआत डिग्री पे भी ना जाए, पहले आप ये देखें इसके रॉन्ग हाउस में कौन कौन से प्लैनेट है। नंबर 1 तो हमने देखा 6, 8, 12 में, 8 और 12 में, 8वें में और 12वें में मार्स है ना? अब अगर हम खराब देख रहे हैं तो अच्छे प्लैनेट भी देखेंगे, तो अच्छे प्लैनेट भी भाई इनका मून 10th हाउस में है, लेकिन ये मून 10th हाउस में है तो ये फैमिली वाला कमरा रूल कर रहा है, 4 नंबर। मतलब ये जो भी जातक होगा, ये अपनी प्रोफेशन की कमाई से अपनी फैमिली को मेंटेन करेगा। समझे आप? ये बात समझ में आया? नो गुरुजी। देखिए, ये सेकंड में ये जो प्लैनेट बैठे हैं इनको छोड़ दो, सेकंड में प्लैनेट कौन सा है? नंबर 4। यस, प्लैनेट्स केतु और अरे जुपिटर सॉरी, है ना गुरुजी। नंबर कौन सा? प्लैनेट नहीं, सॉरी, जोडियक कौन सा है? मून है, मून रूल कर रही है। और मून का ऑनर कहां पर है? उसकी प्रोफेशन 10वें घर में है। तो मतलब प्रोफेशन से ये अपनी फैमिली को मेंटेन करेगा। एक चीज छोटी सी पकड़ ली। अब इसके बारे में गीता जी का मैं विशेष चाहूंगा। गीता, व्हाट डू लाइक टू से? आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। आप बोल। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है बेटा। हाँ जी, स्टार्टिंग से शुरू से बताऊं? नहीं बेटा, अपन जिस पॉइंट पे है अपन उस पॉइंट पे डिस्कस करें। बस ये पॉइंट, हाँ मैं वही पॉइंट करती हूँ कि बिल्कुल गुरुजी ठीक कह रहे हैं कि सेकंड लॉर्डशिप मून के पास है, मून 10th हाउस में चला गया, तो ये जो प्रोफेशन से जो भी ये कमाई करेगा उसको मेंटेन करेगा, अपनी फैमिली को, सेकंड हाउस फैमिली को वो करता है। इसके अंदर एक चीज और हो गई, बोलूं सर गुरुजी? हाँ बोल। हाँ, इसके अंदर हाउस ऑफ एक्सचेंज हो गया है कि जो कि एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। 10th लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर सेकंड हाउस में चला गया है, और सेकंड लॉर्ड मून 10th हाउस में आ गया है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के घर में जाके बैठ गए हैं, एक्सचेंज कर लिया है। तो यहाँ पे एक और अच्छा योग बन गया कि ये अपनी कमाई और धन से अपने परिवार को पालेगा, मेंटेन करेगा। तो गीता, एक बात ध्यान रखना,
ये मैं एक प्रश्न के रूप में पूछने वाला था, बेटा तूने बता दिया, कोई बात नहीं, हमने कल एक्सप्लेन करा। अच्छा, गीता जी ने बोला, कितने लोगों को समझ में आया? माय एस्ट्रोलॉजर्स, यस, बिकॉज दे चेंज द प्लैनेट। जो 4th नंबर 8th नंबर का जो गुरु का कमरा है उसमें मून है, और मून के कमरे में गुरु है, और एक्सचेंज ऑफ हाउस हो गया, तो मतलब इसमें गुरु भी उसकी मदद करेगा, हाँ या ना? यस, मैं यहां से पॉइंट से शुरू कर रहा हूं आपको, है ना? अब नंबर 3, फिर जाते हैं हम चार्ट पे। साथ ही देखो, आप लग्न का ध्यान मिथुन रखेगा, मिथुन है। अब इसके 4th हाउस पे भी मून की दृष्टि है, मून की, आपको मालूम है चंद्रमा, ये 7वां घर दिख रहा है इसका, जो 4th हाउस है, इस पे हम फिर आते हैं। अब आप एक बात बताइए, लेकिन एक ड्रॉबैक क्या है इसमें? इसमें ड्रॉबैक ये है, बताओ आप, 2nd हाउस को राहु देख रहा है, आया ना? कौन अनम्यूट है यार ये? यस, राहु ऑस्पेक्ट कर रहा है 2nd हाउस को, मतलब यह कुटुंब में झगड़े कराएगा, आलतू फालतू चीजों के विघ्न कराएगा। गुरु है संभालने पे, गुरु की दृष्टि भी अष्टम में है, कुछ छुपी हुई विद्या से इनका काम भी होगा, ऐसा नहीं, लेकिन ये अड़चनों से परिवार को पालेगा। गीता जी, आपकी राय क्या है इसमें? बासु आएगा क्या? बासु नाउ यू, गीता जी आप बोलो। चलो, हाँ जी गुरु जी, चार्ट दिखाना हेलो। एक बारी। बासु जी, हाँ हेलो, ब्लेसिंग्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन गुरु। हाँ, आप जो बोल रहे थे सही है, वो राहु का दृष्टि वहां पर है 2nd हाउस में, देखा वहां पर है। तो अभी हम जो अच्छी चीज भी देखेंगे, साथ बोले राहु की दृष्टि 2nd हाउस में है, तो वो राहु की दशा आएगी तो परिवार में विघ्न होंगे, ऐसा नहीं कि जब भी चलेगा, जब जब राहु की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, मतलब डोंट सी द एवरी 24 आवर्स राहु परेशानी करता, ऐसा नहीं, जब जब राहु का टाइमिंग आएगा वह अपना काम करेगा। तो ये आप दिमाग में बिठा के रख लो कि जब भी उस ग्रह की दशा आएगी, वह दशा अंतरदशा, विषोत्तरी दशा, तब वो उसका परसेंटेज ऑफ रोल प्ले होगा। ये क्लियर है ना आपको सबको? तो आप अपने चार्ट का जब भी एनालिसिस करें तो अपनी दशा देखें, कौन सी दशा चल रही है, उसके साथ अंतरदशा किसकी चल रही है, और उस अंतरदशा में कौन सा दशा चल रही है। तो 3 प्लैनेट का मेन हम 30% मतलब टोटल ओवरऑल 70% इसका होता है, वो परसेंटेज कम होते जाता है। जैसे गुरु की दशा रही है, गुरु में शुक्र है तो शुक्र का प्रतिशत थोड़ा कम होगा, शुक्र में शनि है तो शनि का प्रतिशत और कम होगा। ओके, ये रही हमारी मिथुन लग्न की बात। अब इसमें एक चीज और मैं बासु जी से पूछूंगा कि बासु जी, हमने 2 चीजें तो बता दी इस चार्ट के बारे में, या हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथी लोग हैं, ये सब समझ तो गए हैं कि हमारे कौन से रूम को कौन कंट्रोल कर रहा है। अब ऑस्पेक्ट के मामले में हम चाहेंगे आप कुछ इसमें टिप्पणी करें, या इसका कोई जो भी पॉइंट हो वो बोले। मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट करता हूं, प्लीज वेट। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, तो आप जो बोल रहे थे वही पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ कि ये चार्ट में राहु 2nd हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर केतु, और राहु 4th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, और 12th 1 2 3 4 5 12th हाउस को भी वो एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2nd हाउस, एक मिनट सर, राहुल जी एक मिनट, बताओ कौन बताएगा? राहुल जी, बासु जी ने बोला 12th हाउस को क्यों एस्पेक्ट कर रहा है?
कौन बताएगा? क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है ना, इसलिए। हाँ जी बोले। यस। हाँ हाँ तो हाँ तो ये राहु जब एस्पेक्ट करेगा इससे, राहु है आपका 8th हाउस में, तो ये राहु का 8th हाउस 10th हाउस में है जो मकर राशि में है, तो ये 8th हाउस में बैठा है, तो ये 2nd हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 12th हाउस को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये 4th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब 4th हाउस, 12th हाउस और 2nd हाउस, ये तीनों हाउस का जो सिग्निफिकेंस है, ये राहु इसको देख रहा है। लेकिन हर एक तो चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जितना तक बोले हैं वो सही है। तो उसके अंदर जो प्लैनेट्स एस्पेक्ट है, प्लैनेट का जो एस्पेक्ट एक तो होता है, और एक तो एस्पेक्ट होता है, एक तो राशि दृष्टि होता है, एक तो ग्रह दृष्टि होता है। तो ग्रह का जो दृष्टि होता है, ग्रह मीन्स ग्रहण, हर एक तो ग्रह का मीनिंग जो है, ग्रह मीन्स ग्रहण कर रहा है, वो किसी का किसी नक्षत्र में जाके उसको ग्रहण कर रहा है। जैसे सन, मून, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स होता है, तो ग्रह मीन्स ग्रहण। तो वो राहु, यहाँ पर राहु को अगर पकड़े तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट दे रहा है, उसका 5th एस्पेक्ट, उसका 9th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट को दे रहा है। लेकिन ग्रह का जो दृष्टि है, वो दृष्टि डिजायर है, उसका इच्छा है, उसको देखना, उस घर को देखना, उसका इच्छा। अगर और ग्रह जो है वो प्यूपिल की तरह होता है, हर एक जैसा ह्यूमन बीइंग रहता है यहाँ वहाँ रहता है, तो वो प्यूपिल की तरह, उसका इच्छा है उसको देखना वो घर को। और जब भी आप जो बोले वो भी सही है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा जो भी हो, जब वो आता है तो वो उसका वो इच्छा पूर्ण कर, इच्छा सेटिस्फाई करता है, वो जो देख के, चाहे अच्छा हो या बुरा फल हो जो भी हो, तो देख के वो इच्छा पूर्ण करता है। लेकिन राशि दृष्टि जो है वो आपका थ्रू आउट द लाइफ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो एकदम परमानेंट रहता है। लेकिन ग्रह दृष्टि जो है वो दशा के माफिक वो चेंज होता जाता है, दशा के माफिक उसका डिजायर चेंज होता जाता है, प्लेनेट का डिजायर चेंज होता है, उसका एस्पेक्ट जहां जहां देखता है उसका रिजल्ट देता है। हाँ गुरुजी नमस्ते। वेरी गुड। सो अगर इस चार्ट में मैं अब फिर प्रश्न चालू करता हूं, ये थोड़ा बहुत जाना हमने, आपको अभी ये लेवल है, आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बता दिया एक चीज। अब इसके, इनका जो 4th हाउस है ना, इनको 4th हाउस में, इनको चूंकि राहु का दृष्टि है, जब राहु की दशा आएगी जबकि बात करूं, लेकिन राहु की दृष्टि भी है, जिससे इनके घर में कुछ विवाद भी होंगे, पार्टीशन की बात भी होएगी, संपत्ति संबंधी विवाद भी हो सकते हैं, जिसमें इनकी मां बीच में आकर अपना वाइटल रोल प्ले करेगी, क्योंकि मून 4th हाउस को देख रहा है और कुटुंब का वो मालिक है। ये बात किसको समझ में आई? कुटुंब ऑनर का मालिक मून है और मून 4th हाउस को भी देख रहा है, मतलब मैं मेरे परिवार को भी देख रहा हूं और मेरे घर को भी देख रहा हूं, और मेरी नजर इस पर राहु देव की है। ये समझ में आया आपको? बस ये समझ में आया तो आपको, आप उस गाड़ी में जिसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं, उसमें बैठ गए। अब इसमें एक चीज और है, जैसे ज्ञानी बोला बुद्ध की फीचर्स होते हैं, यही कल एक दिन बोला था इन्होंने टोरस के बारे में, गीता ने क्या बोला था? स्थिर राशि है ना। तो ये व्यक्ति जो भी रहेगा एक कमिटमेंट रहेगा, क्योंकि धरती की राशि है ना, कमिटमेंट वाला होगा, ये सब वाला होगा, है ना। अब ये राशि कौन से नंबर की, इसमें कौन से है, मुझे बताओ, काय में आएगा? गीता जी आप भी बताओ। एलिमेंट तो आपको पता लग गया होगा, एयर। हाँ हाँ बताओ। हाँ जी गुरुजी, ये द्विस्वभाव राशि है, ड्यूल साइन है, 3 दोनों के। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। मैं कह रही थी ये ड्यूल साइन है, मिथुन राशि, इसमें मूवेबल और फिक्स दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे, चर और स्थिर के दोनों के क्वालिटीज आएंगी, और 3rd हाउस की ये ऊर्जा लेकर आएगा, कम्युनिकेशन, राइटिंग
और रिश्तों की बात करें तो यंगर कोबॉन्स को ये शो करेगा और शोल्डर पार्ट को हमारे शो करेगा। और वायु तत्व है ये, तो इनको आइडियाज बहुत आते हैं। वेरी गुड। द पर्सन, थैंक यू जय, पर्सन विल बी गुड इन द टॉकेटिव, नंबर 1। नंबर 2, यह व्यक्ति का स्वभाव आपको समझ में नहीं आएगा। बोलते ना कभी पल में तोला पल में माशा, ये कहावत है ना हमारे यहाँ। ये इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के, अपनी वाणी के, अगर वाणी सेकंड हाउस में अगर प्रॉपर है, मून का हो रहा है, तो ये वाणी से काम करने वाले लोग होते हैं। बट इसमें प्लेसमेंट ऑफ द मर्क्यूरी वी हैव टू सी इट। बुध कहां पर है देखो आप, कहां पर है मर्क्यूरी? एनीबडी कैन हेल्प मी? मर्क्यूरी थर्ड हाउस में ही है। अब इसमें देखना, कल हम आपको अस्त के बारे में बताएंगे कि सन और मर्क्यूरी सामान्यतः साथ में ही चलते हैं, एक आध घर का अंतर होता है। तो इसमें थर्ड में मर्क्यूरी है, तो इसकी डिग्री वाइज देखेंगे कि सूर्य के साथ कितने बराबर अस्त होते नहीं हुआ। ये अस्त की परिभाषा हम इसको हम कल समझेंगे, ठीक है। अब हम आज मिथुन लग्न वालों पे वापस आए हैं। इस प्लैनेट, इस चार्ट में एक चीज और मैं आपको मेरे लेवल से बताऊंगा, जो मेरा अनुभव है। इसमें यूरेनस है 7th हाउस में, तो जिनके सामर्थ्य मेरे अधिकांश अनुभव में आया है, जिनके 7th हाउस में यूरेनस होता है, उनके जीवन में मैरिड लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग रहती है। एनीबडी नो इट? आपको मालूम है? जिनके 7th हाउस में यूरेनस होगा, ये मैंने कम से कम खूब सारे हॉरोस्कोप देखी, यूरेनस प्लैनेट को आज तक कोई काउंट ही नहीं करता। आप बोले गुरुजी कौन से प्लैनेट को बात करें, लेकिन कुछ ये 12 साल में बदलता है शायद। आप वो बदलते हैं एक राशि में 12 साल में, आपकी तो जन्म पूरा हो जाता है, उसके राशि के चक्र नहीं होते। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं कि 7th हाउस में जन्म के समय अगर आपका यूरेनस में हुआ, ये आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन स्ट्रगलिंग रहेगा या डिस्टर्बिंग रहेगा। ओके, अब मैं आपको बोलता हूं कि आपका अगर मिथुन लग्न होता तो आप क्या जानना चाहते हैं, जैसे कि मेरे बच्चों का सुख होगा कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे, हमारा ऑफिस, हमारा कलीग की मान लेते हैं, अगर वो बोलता यार ये हमारे को बच्चों का सुख मिलेगा कि नहीं, इसमें ये बात तो भाई 3-4-5 चीजें होती है आदमी की, कि मेरी इनकम कैसी होती, प्रोफेशनल इनकम में बता दिया इनको। इनकम हमारी, एक और चीज इसमें पॉइंट उभर के आता है कि जुपिटर 2nd हाउस में है, तो इसकी इनकम क्या पेरेंटल भी हो सकती है? कोई एनीबडी कैन हेल्प मी? बासु जी, बासु जी, इनको क्या इनके विरासत का बिजनेस मिलेगा कि अपने सेल्फ मेड से बिजनेस मिलेगा? हाँ, एक बार चार्ट दिखाएं। ये क्योंकि ये चीज आपको समझना है, और ये कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका 2nd हाउस में जुपिटर है, तो जुपिटर मिथुन लगन का आपका आया, हाँ मिथुन लगन का आया आपका 8th हाउस और आपका 11th हाउस लॉर्ड। तो 8th हाउस और 11th हाउस जो लॉर्ड है वो 2nd हाउस में है। हाँ, 7th हाउस, 8th हाउस, 2nd हाउस केतु। हाँ, इसका आपका फोर्थ हाउस जो कैंसर जोडियाक है और 2nd हाउस में जुपिटर है और केतु है, तो इसका अपना कुछ फैमिली, मतलब इनहेरिटेंस है, फैमिली से कुछ आ सकता है। लेकिन केतु जो है 2nd हाउस में, केतु जो बैठा है, केतु जहाँ पर रहता है वहाँ पे थोड़ा डिटैच भी करता है कोई कोई चीज से। तो जुपिटर केतु का कंजंक्शन अच्छा माना गया है। बट फोर्थ, 2nd हाउस में फैमिली में है, फैमिली 2nd हाउस इज द फैमिली लिनिएज, जहाँ से वो आ रहा है। 4th हाउस इज द डोमेस्टिक पीस एंड द मदर, 2nd हाउस फैमिली लिनिएज। तो केतु का कनेक्शन है, तो इसका पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है कि इस लाइफ में जो आया है फैमिली में आया है, तो वो फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस और कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड चीज से युक्त रहेगा। देखो ये बात क्लियर हो गई।
बासु जी ने इसको और कर दिया। तो हम अगर किसी के प्रोफेशन के बारे में जानना चाहेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या सेकंड हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन बन रहा है। अगर बनता होगा तो ये इसका कोई पैतृक काम करता होगा, नंबर 1। नंबर 2, एक बात को पता लगा भाई 10th हाउस से 10th हाउस जो है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि पूरी फैमिली को ये लेकर चलने वाला इंसान है ना। ऐसे ही अगर हम आते हैं इसकी पत्नी पर 7th हाउस पे, भाई इसकी वाइफ 7th हाउस में जुपिटर का घर है, सेटर्न है, तो अगर भविष्य में कभी भी इसकी शादी होती है, ऐसा मेरा मानना है। बासु जी, आप गीता जी अगर डिफर करते हो मुझे बोलना, अगर भविष्य में शादी होती है तो इसको इससे हो सकता है इससे अधिक आयु की लड़की मिले, नंबर 1, और इसकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्बिंग रहे। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप बासु जी? बासु जी कहाँ गए? बासु जी खोला कि ना? अच्छा, बासु जी को अनम्यूट ही रखता हूँ मैं। आप अनम्यूट, बासु जी कहाँ है? गीता जी, बासु जी, मैं आपसे पूछता हूँ प्रश्न। हाँ गीता जी, तो ये आपको अनम्यूट कर ही देता हूँ। आपकी आवाज आती है गीता बेटा उधर? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ नहीं, आपके उधर भी आवाज आती है। एक मिनट, बासु जी कहाँ गए? तो भी अनम्यूट करो। हाँ ये रे बासु जी। हाँ। अब मेरी इस बात से आप सहमत हैं? मेरी इस बात से सहमत है? हाँ मैं सहमत हूँ। एक बार चार्ट दिखा, एक बार चार्ट में जाइए। मैं भी सहमत हूँ। हाँ तो यहाँ पे, हाँ तो ये 7th हाउस में सैटर्न, 7th हाउस में सैटर्न है, बैठा है 9th ज़ोडिएक में है, और 7th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन आपका 2nd हाउस में है, वो केतु के संग है। तो 7th हाउस लॉर्ड जो होता है, घर का जो मालिक होता है, मैं थोड़ा समझा के बोल रहा हूँ सबको समझ में आए। हाँ। तो लॉर्ड जो होता है वो घर का मालिक होता है, ही इज द लॉर्ड। तो वो लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, जो कैंसर ज़ोडिएक, जो खुद ही एक तो 4th हाउस है। जो 4th हाउस जो है वो ज़ोडिएक मतलब वो आपका घर का होता है। तो 7th हाउस लॉर्ड जो मालिक है, जब 2nd हाउस में सन कनेक्शन करता है तो वो फैमिली से ही कुछ ना कुछ दिखा के उसका शादी हो जाता है, मतलब फैमिली से दिखकर, और जो कोई भी हो दिखकर होता है। लेकिन केतु का अगर कनेक्शन उसके रहे तो देयर इज अ चांस ऑफ सेपरेशन का तो चांस होता है। और यहाँ पर दिखा जाता है, एक यहाँ पर और भी तो थ्योरी है। 7th हाउस में सैटर्न बैठा है, सैटर्न जो थोड़ा देर कराता है, और 7th हाउस में सैटर्न जो बैठा है, ये इसको यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट है। 7th हाउस में जब सैटर्न बैठा रहता है, एक तो थोड़ा देरी होता है शादी में, एक सेकंड जो होता है कि ये थोड़ा देता है शादी देर में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, ठीक है बाद में बोलूंगा वो। 7th हाउस में सैटर्न रहता है, लेकिन 7th हाउस लॉर्ड जब 2nd हाउस के संग केतु के संग रहता है, तो वहाँ पे फैमिली, केतु के संग रहेगा मतलब फैमिली ने डिस्टर्ब किया। अब 2nd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, और 10th हाउस का लॉर्ड फिर आपका 2nd हाउस में चला गया, तो ये डायरेक्ट उसका कर्म जो हाउस है, वो कर्म के हाउस से कनेक्शन कर रहा है। मतलब 7th हाउस, 10th हाउस और 2nd हाउस, इसके संग वो कनेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा फैमिली आपका मैरिज जो लाइफ है तो उसको डिस्टर्ब किया। 7th हाउस का सैटर्न, उसका डिस्पोजिटर 2nd हाउस में गया, जो अच्छा था, लेकिन केतु के संग जा उसको थोड़ा सेपरेटिव मूड आया। केतु थोड़ा सेपरेशन डिटैचमेंट का मूड है। अब उसका लॉर्ड, उसका जो डिस्पोजिटर है 4th हाउस का जो लॉर्ड है, मतलब 2nd हाउस जो कैंसर ज़ोडिएक है, उसका लॉर्ड अभी चला गया 10th हाउस में। तो उसका लॉर्ड जब 10th हाउस चला जाता है, तो ये जुपिटर केतु का एनर्जी लेके 10th हाउस में जा रहा है। उसका वहाँ का एनर्जी, वहाँ का जो है एनर्जी लेके हाउस में चला गया, और 10th हाउस का लॉर्ड फिर चला गया 2nd हाउस। तो एक है सेम केतु, सैटर्न, मून, ये तीनों जो प्लैनेट है जुपिटर को छोड़, केतु, सैटर्न, मून, ये तीनों प्लैनेट जब एक संग अगर करे तो ये थोड़ा सेपरेशन माइंड लेवल से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, डिटैच और थोड़ा डिप्रेशन देगा। तो इसलिए इसका फैमिली लाइफ और शादी का लाइफ प्रॉब्लम रहेगा। मे बी दशा चेंज हो और ऐसा कोई कंडीशन आए तो सेपरेशन भी हो सकता है। अच्छा बासु जी, मैंने बात शुरू करी थी कि इस पार्ट में मैंने एक छोटा सा प्रेडिक्शन दिया था, मैं क्योंकि एक विचार है सब सहमत कि इसमें
7th हाउस में इसकी शादी होगी अगर, तो इसको उम्र से अधिक लड़की मिलेगी। ये सहमत है आप इससे? सही थे, सही था। सैटर्न अच्छा। थोड़ा एजेड करते हैं। हाँ एकदम। अब देखो, दो चीज आप रिमेंबर करना, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसके 7th हाउस में सैटर्न है, मतलब इसकी शादी डिले होगी, नंबर 1। नंबर 2, सैटर्न हायर एज को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब अधिक एज की लड़की से, आयु से शादी भी हो सकती है। सामान्यतः हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और बोलते हैं अरे यार तुम्हारी शादी में बड़ी एज की, हम ऐसे हो जाते हैं, माय गॉड हाउ ही कम टू नो दैट आई गॉट मैरिड विद अ एल्डर गर्ल, हाउ ही सरप्राइज लॉट। लेकिन इट्स सिंपल, अगर आपके 7वें घर में शनि का घर है, शनि बैठे हैं, तो हो सकता है वो शादी में, कंपल्सरी नहीं है ये, हो सकता है शादी में लेट कराए, हो सकता है उससे बड़ी उम्र की लड़की मिले। तो ये हमको पत्रिका चेक करने के लिए कि ये पत्रिका इसी व्यक्ति की है कि नहीं, ये करेक्ट करने के लिए हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। आया समझ में? ऐसा नहीं कि अगर आपने, मुझे जया ने बताया कि गुरुजी आपका तो सैटर्न है, आपका तो पत्नी बड़ी है आपकी, अब पत्नी बड़ी हो या छोटी हो, मैं जो समस्या लेके आया उससे उसका मतलब तो ही नहीं। There is no connection between my problem, but that is the only one. How to confirm your horoscope? That's we are learning it. कि मेरी पत्रिका सही है या नहीं, ये हम आज सीख रहे हैं। ओके, आया समझ में? जया जी पूछना, क्या पूछना चाहती हैं? Pranam Guruji, couple of questions from what you and Basuji mentioned. आपने कहा moon सेकंड हाउस, मून की दृष्टि सेकंड हाउस में है, कैसे गुरुजी? सेकंड हाउस, अब बताओ सेकंड हाउस में क्या नंबर लिखा है? अब आप देखो, आप सब इसके जया के साथ रहना, हम जया एस्ट्रोलॉजर को बना रहे जाए। अच्छा, सेकंड हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है? No, that part I got गुरुजी। मून उसका लॉर्ड, उस राशि का लॉर्ड मून 10वें घर में बैठा है, इसकी वजह से वो इनकम से फैमिली चलाएंगे, ऑल दैट आई गॉट। मे बी आप स्लिप ऑफ टंग से कहे होंगे, आपने एक कहा कि 10वें घर की मालिक उसको देख रही है, एस्पेक्टिंग, दैट पार्ट आई डिडंट गेट। इफ इट्स एस्पेक्टिंग आई डिडंट गेट इट। आई अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन मून एंड फैमिली टू। राहु देख रहा है, राहु देख रहा है। राहु देख एंड बासु जी ने कहा कि 11th रूम का लॉर्ड सेकेंड रूम में है, कहाँ है गुरुजी? 11th रूम में 1 है, 1 का लॉर्ड मार्स है, राइट? वो सेकेंड रूम में नहीं है ना? अरे वो उनको, वो वहां उस एंगल से बता रहे हैं, वो जहां पर है ना, उससे उन्होंने बनाया 9th और 11th हाउस। आप वो नहीं, बस वो आपका वीडियो ओपन है? आप हेलो, आप अनम्यूट है ना बासु जी? चलो हम आपको यही बताना पड़ेगा हमने क्यों बताया। देखो आपको बताएंगे बासु जी। यस, आप अपना चार्ट दिखाएं। हाँ दिखा। अब आप सब देख रहे हैं क्या? वो जया ने प्रश्न ऐसा पूछा है कि सबके काम आएगा। हाँ बोल, जया प्रश्न वापस पूछ। या बासु जी, आपने कहा 11th हाउस की लॉर्ड सेकेंड हाउस में है, तो 11th हाउस इज नंबर 1, राइट? 1 का लॉर्ड मार्स है, मार्स सेकेंड हाउस में नहीं है ना? मुझे वो समझ में नहीं आई। वो वाला नहीं, सॉरी, मैं एक तो चीज बोला, हाँ मैं एक तो चीज रॉन्ग बोला यहाँ पे, तो चार्ट तब नहीं था, मैं जुपिटर का लॉर्ड को पकड़ा। जुपिटर का जो लॉर्ड है, जुपिटर जिस हाउस का लॉर्ड है, जैसे वो आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, और एक तो हाउस का लॉर्ड है वो 10th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है? और ये जुपिटर, हाँ, और जुपिटर का जो लॉर्ड है वो यहाँ से आपका, मतलब 7th हाउस का जो लॉर्ड जहाँ पर बैठा है, वहां से मैं 11th हाउस लिया, फर्स्ट हाउस को, जो 12th हाउस में बैठा हुआ है, उसको मैं लगन पकड़ कर किया था, इसलिए डिफरेंट है, ठीक है? उसमें मत जाइए, आप सीधा हिसाब से ही जाइए, यू गोइंग स्ट्रेट वे। ओके, अभी अपन केवल मैं जाऊँ, हमारे बसु जी बहुत अनुभवी हैं, वो बोल देते आगे की बात, तो अभी आगे तक मत जाओ। आप तो बस ये बात समझो, आज हमने 3 बात नहीं सीखी कि अगर 7th हाउस में कोई भी लग्न हो, अगर सैटर्न है, शनि की प्रेजेंस, शनि की एनर्जी है, ऐसे जातकों की
मैरिज डिले होगी नंबर 1, और मैरिज में देर होगी, ये बात सीखी। दूसरी बात हमने आज नहीं क्या सीखी, कोई भी लग्न ले लें, अगर सेकंड हाउस का ऑनर 10th हाउस में बैठे तो वो अपने पुरुषार्थ से, अपनी इनकम से अपने परिवार को रन करेगा। ये 2 नई बात सीखी। इट्स अप्लाई ऑन एवरीवेयर चार्ट। ये अगर सी लग्न की पत्रिका होती, सी लग्न की पत्रिका होती तो दूसरे हाउस का कौन होता ऑनर? 6 नंबर। दूसरे हाउस का ऑनर होता बुध। अगर बुध 10th हाउस में रहता तो भी मैं यही बोलता। अब आया ना समझ में? एक एक टिप आप समझ लो, है ना। तो अभी देखो, आपका जो भी आएगा जब नंबर, तब आपका माइंड इतना पक्का हो चुका होगा कि यार ये है। मैं आपको भविष्यकर्ता नहीं बनाना चाह रहा हूं। आई डोंट वांट टू मेक यू एज ए फॉर्च्यून टेलर, क्योंकि बिकॉज एस्ट्रोलॉजी नॉट हियर एज ए प्रिडिक्टिव साइंस, हियर एज ए करेक्टिव साइंस। हम किस किस ग्रह को करेक्ट करें, यह भाव है हमारा। ठीक है। अब हम समझ गए कौन सा ग्रह कौन सी सृष्टि को समझता है, क्या रखता है, कौन सी दृष्टि से देखता है। आज आप सब लोगों ने लिखा होगा। तो आज ये 2 नई बातें हमने सीखी कि भाई सेकंड हाउस, तो ऐसा ये अप्लाई आप सभी जगह। अगर बाय चांस 4th हाउस का या 4th हाउस का ऑनर अगर 12th हाउस में बैठ जाता, 4th हाउस का ऑनर अगर 12th हाउस में बैठ जाता है, तो आप इंटरप्रिटेशन लगाओ क्या क्या होगा। अगर 4th हाउस का ऑनर, फॉर एग्जांपल 4th हाउस पे लिखा है, जो भी ये 3 के 3 4 5 नंबर आता है, 3 4 5 6, 4th हाउस पे आता है 6 नंबर, और यही 6 नंबर का ऑनर है मर्क्यूरी। ये अगर 12th में बैठ जाता तो आप लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं, मुझे बताओ। आपको प्रश्न समझ में आया मेरा? क्योंकि मैं इतना तैयार कर चुका हूं। जया तुम ही बताओ, चलो आज तुम ही से बोलता हूं, और एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। आज मैं अगर 4th हाउस का ऑनर 12th हाउस में बैठ जाए, तो पहले बताओ 4th हाउस किसका होता है? मदर की। मदर की। दूसरे 12th हाउस इज हिडन एनिमीज की। नहीं, बट अरे हिडन एनिमी में अपन ये दूसरी बातों मत जाओ, आप तो पहली चीज आओ। 4th हाउस आपका घर का होता है। ओके ओके ओके। है ना, आपके घर का होता है। और घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए तो क्या होगा? 12वां घर वा किससे संबंधित है? विदेश का भी 12वां। ये व्यक्ति अपना घर छोड़ के विदेश में भी जा सकता है, नंबर 1। इसका अपने घर पर जब भी दशा आएगी तब भी अपना कुछ खर्चा भी हो सकता है। जब जब इसकी 4th हाउस की दशा आएगी तो ये भले ही मकान पे खर्चा करे, खर्चा होगा उसके मकान को लेके खर्चा होगा, है ना, क्योंकि 12th हाउस कनेक्टेड विद द एक्सपेंसेस। यस, 12th हाउस रिप्रेजेंट द फॉरेन। तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th से बैठ जाए तो हम एज्यूम कर सकते हैं ऐसा कि भाई 12th, ये आपको बता दिया मैंने ऐसे एग्जांपल में, एज्यूम करना मत, थोड़ा बहुत देखना। हम 12वां कह रहे, 12वां कमरा होता है खर्चे का, 12वां कमरा होता है प्रिजन का, 12वां कमरा होता है विदेश का, 12वां कमरा होता है हमारे फिट्स का। अब एक बार हॉस्पिटल का भी। तो ये सब चीजें हम एज्यूम ये कर सकते हैं। 4th हाउस का ऑनर बैठा तो हम पहला ये कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति विदेश में जाएगा, विदेश में सेटल भी हो सकता है। अब विदेश में सेटल होने के लिए हम इसका दूसरा कमरा देखेंगे, वो अलग है। डायरेक्ट गोइंग ऑन द प्रोडिक्शन, वी विल गो ऑन द अदर पार्ट, बट एक प्रीलिमिनरी राउंड एक हम समझ सकते हैं कि भाई इसका खर्चा इसके मकान से संबंधित हो सकता है। इस खर्चा आप समझ रहे हैं मुझको, है ना। तो ऐसे ही आपको एज्यूम करना है। अगर अपने आप अपने एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, एक बात बताओ, वेयर 100%, अगर 7th हाउस में रिलेशन की बात कर रहा हूं, अगर 7th हाउस का ऑनर 9th हाउस में बैठे, 7th हाउस का ऑनर 9th हाउस में बैठे, इसका मतलब क्या? आप बता सकते हो और मैं आपके मुंह से कहलवाऊंगा।
पार्टनर रिलीजियस होगा। एक बोल सकते हैं, चलो ठीक। और वेरी गुड, वेरी गुड। वो रिलेट भाई इनका ये भी हो सकता है, वेरी गुड। और रिंकू, रिंकू हम नए को चांस देते हैं, माधवी को देते हैं। माधवी, चलो माधवी, नए नए एस्ट्रोलॉजर जो आने वाले टाइम में आप इनको यूट्यूब पे देखेंगे, आने वाले कमिंग टाइम यू कैन सी देयर यूट्यूब चैनल्स। जया जी, जया एस्ट्रोलॉजर, माधवी एस्ट्रोलॉजर। आप बेटा बोल। 9th हाउस भाग्य का स्थान है ना। वेरी गुड, Spouse will be very वेरी गुड। मतलब good क्या for the हुआ, भाग्य। इस इंसान का शादी के बाद भाग्य बदलेगा, भाग्योदय होगा। ऐसा सोच सकते हैं, हाँ या ना। अब इसको अपन पढ़ने की, बासु जी ने भी थम उठा दिया, मतलब ये हमें छोटी छोटी बातें अपनी चार्ट्स में ढूंढे। हमें कोई पूरी स्टडी करके दशा करके हमें ज्योतिष नहीं बनना, हम तो हमारे चार्ट का ज्योतिष बनना है। ये बता दिया आपको छोटा सा। हाँ, आप बोलो, बोल। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, मिथुन लग्न का इष्ट देव शुक्र है। अब इष्ट की बात अपन बाद में करेंगे बेटा। इष्ट वो है, इष्ट के लिए पूरा एक सेशन ही हो जाता है इष्ट के लिए। इष्ट कल इष्ट के बारे में मुझे बहुत कुछ दिया। आप देखिए, आप इष्ट देखने के लिए हमेशा 5th हाउस देखा जाता है। करेक्ट, तो दैट इज 7 व्हिच इज शुक्र एंड वीनस इज सिटिंग इन 3rd हाउस, हाँ, which is the not so good house. we are not going on the, we are just going on the 7th house. हाँ, शुक्र उसका माता जी उसकी डिटी हो सकती है ना। हम उसका प्लानेट का बेटा इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी वो आगे की कहानी है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें आने में, थोड़ा टाइम लगेगा मतलब। लेकिन आपका जो कनेक्शन बन रहा है, आप इस पे ही रहे तो समझ सकते हैं ना आप, हाँ या ना। अब ऐसे ही हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो आप बताओ, आपका 6th हाउस का ऑनर 12th हाउस में बैठे, छठे घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठे, तो आप बताओ क्या होगा। मीन 6th हाउस ऑनर मतलब इसका मान लो 3, 4, 5, 6, 7, 8। मार्स इनका 8th हाउस का कंट्रोलर है, 8th हाउस है इस चार्ट के हिसाब से। अब ये मार्स 12th हाउस में बैठ जाए, तो अब बताओ क्या होगा, कुछ प्रेडिक्शन दो। चलो आज जब रिंकू जी से नहीं पूछा। Guruji, there is a formation of Viparit Raj Yoga here, and that I can tell. Otherwise, they'll go to hospital. They'll be hospitalized for disease. वेरी गुड। एक विषम विपरीत योग होता है कि 6, 8, 12 में कोई भी नंबर हो, और अगर वह तीनों का आनर ये 6, 8, 12 में बैठे तो विषम रोग बनता है। 3 प्रकार के होते हैं, विमल योग, व्यापम योग, अलग। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करने में गलत नहीं जाएगी कि छठे का मालिक अगर 12th में बैठेगा तो उसको रोग संबंधी खर्चे, अस्पताल संबंधी खर्चे अधिक होंगे, हाँ या ना। और अगर बाय चांस हुआ तो वह अपने इलाज के लिए विदेश भी जा सकता है। अब इलाज के लिए विदेश जाना, एक मील मजदूर आपके लिए पत्रिका लेके आ रहा है आपके सामने, तब अपन ये तो नहीं सोचेंगे इलाज के लिए विदेश जाएगा, ये तो नहीं सोच सकते हम। तब हम बोलो तुम्हारे अस्पताल के चक्कर ज्यादा लगते हैं, दवाई का खर्चा ज्यादा आता है। अरे गुरुजी मान गए, आपने कैसे बता दिया। ये जो आश्चर्य करते हो ना आप, ये आश्चर्य नहीं करो, मेरी पहली प्रायोरिटी है। इस नॉलेज को आप समझ गए ना, तो कभी जिंदगी में आश्चर्य नहीं करोगे। अब आप इसको कनेक्ट करो, कौन सा कमरा कौन से कमरे में। अगर फॉर छोटी बात कर रहा हूं, 7th हाउस का ऑनर 12th में बैठ जाए, उसमें 4th हाउस का, तो इसका मतलब क्या हुआ, शादी के बाद आप कहीं बाहर भी जा सकते हो, स्थान परिवर्तन हो। ये छोटी छोटी बातें जो हमने बताई है आपको, दसू जी ने, गीता जी ने, नीलिमा, जो भी आते हैं, एक बार आप उसको कनेक्ट करो और लिख लो और मुझसे पूछो। ये केवल ज्ञान है, तकनीकी गणित सबों का। आपने 4 रूम समझ लिए,
कमरों के इम्पैक्ट पकड़ लिए और प्लानेट। अब बताओ अच्छे जगह है खराब, ये आपको डिपेंड करेगा कि प्लानेट मेलेफिक है या बेनिफिक, प्लानेट शुभ है या अशुभ, किस प्रकार के फल मिलेंगे। इस प्रकार मैं तो आपको शुभ हो या अशुभ, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि इस प्रकार आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यस। और एनीबडी, मासुजी, वुड यू लाइक टू से मोर अबाउट दिस हॉरोस्कोप? और इस हॉरोस्कोप को देख के कनेक्शन बनाओ, चलो कौन बताएगा? चलो हाँ बासुजी, बासुजी हाँ चलो आप हल्का बासुजी उस लेवल तक का बताना जिस लेवल तक अपन पहुंचे प्लीज, है ना? हाँ। तो आपने जो बोला है वो बोल रहा था 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जो जा रहा है, तो 6, 8, 12 अब जो बोले उसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 6, 8, 12 का लॉर्ड जब 6, 8 में चला जाता है तो विपरीत राजयोग बोलता है। लेकिन ये बोलने में जैसा रहता है विपरीत राजयोग, राजयोग एक तो होता है कि 1/5 का लॉर्ड 9th में, 9th का लॉर्ड 1st में, 1/5 9 या केंद्र हाउस का लॉर्ड होता है, वो एक तो राजयोग होता है। या 4 टाइप का राजयोग होता है, मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तो एक तो होता है आपका वीनस का जो मालव्य महापुरुष योग, एक तो होता है भद्र महापुरुष योग जो बुध का होता है, एक होता है शश महापुरुष योग जो सैटर्न का होता है, और एक होता है जुपिटर का मतलब हंस महापुरुष योग। तो ये जो 4 तो महापुरुष योग होता है, और राजयोग भी होता है। 5th का लॉर्ड 9th में चला गया, 9th का लॉर्ड 1st में चला गया, 4th का लॉर्ड 10 में चला गया, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन विपरीत जो राजयोग है, ये जो योग है ये तो योग देता है विपरीत राजयोग, लेकिन इसमें एक तो प्रॉब्लम है कि ये विपरीत है, अगेंस्ट, तो आपसे कुछ छीन के ये वो आपको कुछ देता है। जो भी प्लेनेट हो कुछ छीन के कुछ आपको देता है, चाहे जो भी प्लेनेट यहाँ पर हो। ये एक तो डिफरेंस है नॉर्मल जो राजयोग होता है 1/5 9 का और विपरीत राजयोग का अंदर। चलो हेलो गुरुजी। इसके बाद मैं राजयोग पे अपन नहीं चले क्योंकि अपन वहां तक पहुंचे नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ जैसे मैंने आपने को ग्रह से कनेक्ट करने की बात करी, इसमें आप कुछ और प्रकाश डालें। हाँ, तो यहाँ पे प्रकाश जाल को 10th हाउस में जब मून रहता है, 10th हाउस को मैं पकड़ा, तो 10th हाउस में मून जो होता है, मैं समझा के बोल रहा हूँ सबको समझ में आए। 10th हाउस में मून क्या होता है? मून होता है ट्रैवलिंग का। एक होता है ट्रैवलिंग, मून चेंज होता है हर जोडियाक में रहता है कम टाइमिंग के लिए, तो मून हर टाइम चेंजिंग होता है ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है। तो मून वाटर एलिमेंट भी है, वाटर तत्व भी है वे। तो ये मून जब 10th हाउस में चला आता है, 10th हाउस का मून मतलब ये अच्छा माना जाता है। 7th हाउस और 10th हाउस का मून, क्योंकि मून सोसाइटी भी होता है, सोसाइटी का माइंड भी होता है, एंड मून जो होता है ये सबको कंट्रोल करता है। अगर कोई गाना गाता है, कोई कुछ भी कर रहा है ऑन स्टेज, कोई भी बोल रहा है, जितना सारा वहां पर मून है, मतलब जैसा जितना सारा माइंड है, 1 करोड़ अगर माइंड रहा तो उसको खींचने वाला जो अट्रैक्शन पावर वो मून के अंदर होता है, तो मून का पोजीशन अच्छा हो जाता है। तो इसमें 7th हाउस और 10th हाउस का जो मून है ये अच्छा माना जाता है। तो ये जो आदमी है 10th हाउस का मून में ये किया है कि नहीं किया है कि इसका दशा की माफिक चलेगा वो, लेकिन 10th हाउस में जब मून रहता है तो ये आदमी लोग पहचानता है, क्योंकि 10th हाउस कर्म का जगह है, 10th हाउस प्रोफेशनल का जगह है। तो वहां पर जब मून चला आता है तो बहुत सारा लोग इसको पहचानता है, बहुत सारा टाइप का आदमी लोग इसको पहचानता है एक। और 10th हाउस में मून जब रहता है तो इसको कभी कभार ट्रैवलिंग करना पड़ता है आपका काम के लिए। जो आप इस गुरुजी ने जो बोला कि इसका 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस से कनेक्शन है, फैमिली के संग जो कनेक्शन है वो सही है। लेकिन 10th हाउस में जब मून रहता है, अगर मून का महादशा स्टार्ट हो या अंतरदशा जो भी हो, तो ये 12th हाउस मतलब फॉरेन लैंड मतलब पाइसेस, उसके संग अगर जोड़े आप मून को जोड़े तो वो 10th हाउस में बैठा है। अब कोई प्लेनेट अगर कोई भी घर में तो बैठा है तो उसका रिजल्ट वो देगा, उसके बाद लॉर्ड का हिसाब तो रहता है। तो अब मून अगर 10th हाउस में रह गया तो ये ट्रैवलिंग करेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, ये ऐसा नहीं बैठे रहेगा। ये जिंदगी में कभी कभार गया है, यहाँ वहाँ गया है। अभी अगर दशा कोई स्टार्ट हो या और कोई भी हो, तो 12th हाउस फॉरेन लैंड है और 10th हाउस में मून है,
अगर उसका दशा ट्रांजिट सब एक संग आए तो ये बाहर लैंड भी जा सकता है। और 10th हाउस का लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में चला आता है, केतु के संग चला आता है, तो ये और एक तो चीज है कि ये सेकेंड हाउस, 10th हाउस को छोड़कर अगर सेकेंड हाउस को मैं पकड़ा तो सेकेंड हाउस वाणी का घर है, स्पीच का हाउसेस है। तो ये जुपिटर मतलब सेकेंड हाउस जब बात करते हैं तो जुपिटेरियन क्वालिटीज में रहता है। मतलब कोई जुपिटर क्या मतलब विजडम, ज्ञान देने वाला कुछ इसके अंदर रहेगा, चाहे कोई भी विषय में हो ज्ञान देने वाला रहेगा। और केतु जो है थोड़ा ब्रेकिंग है, कभी कभार इसका बात ब्रेक कर जाएगा, मतलब हकलाएगा नहीं लेकिन ब्रेक कर जाएगा, ऐसा टाइप का क्वालिटी इसका सेकेंड हाउस में है। हेलो गुरुजी, यस, एम आई ऑडिबल? हाँ चल रहा है? हाँ, तो ये सेकेंड हाउस का जुपिटर और केतु का जो रिजल्ट है देगा, जो बात करेगा जब ज्ञान का कुछ बात दे देगा, जब भी अच्छा कोई बोलेगा, क्योंकि सेकेंड हाउस का जुपिटर है और केतु जो है इसका कनेक्शन है, तो ये ब्रेक करेगा, बात करते करते कट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा उसका, तो ये केतु का रिजल्ट देगा वहां पे। तो सेकेंड हाउस का इसका रिजल्ट है। और एक तो चीज है कि इसका फैमिली में जुपिटर केतु सेकेंड हाउस में है, तो ये जो फैमिली से बिलोंग करता है ये फैमिली में स्पिरिचुअल कनेक्शन है 100%। सेकेंड हाउस इज द लिनिएज जहां से वो आ रहा है। शुक्र इज ऑल्सो अ लिनिएज, सेकेंड हाउस इज ऑल्सो अ लिनिएज, क्योंकि हम लोग का स्थिर पितृकारक का होता है शुक्र एंड रवि। रवि सोल होता है और शुक्र होता है जहां से मैं ट्रांसपोर्ट करके आया हूं जहां से, तो शुक्र एंड सन इज द स्थिर पितृकारक। लेकिन यहाँ पे सेकेंड हाउस जो है ये फैमिली लिनिएज को सिग्निफाई करता है, और सेकेंड हाउस में जुपिटर केतु मतलब इसका फैमिली में स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अरे मैं बासु जी एक भी बोलूंगा आपको सेकंड, इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी लग रही है कि सन इसका थर्ड हाउस में ओन हाउस में है। तो ये बोल सकते हैं परिवार में सबसे ज्यादा साहसी होगा, पराक्रमी हो। हाँ, मतलब ये थर्ड हाउस आपका का होता है, अपने शोल्डर का होता है, शोल्डर अपना करेज, और करेज में ही सन है। इसका मतलब ये पूरे परिवार पे अपना, जिसे कहते हैं परिवार में तो क्या मानो, परिवार में वो कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करेगा। या इनका कोई छोटा भाई होगा, वह बहुत दादागिरी टाइप घर में होगा। ये दो प्रकार की बातों में, और इनका सन का इम्पैक्ट शनि के घर पे आ रहा है सीधा। ये इसका सिबलिंग्स के लिए अच्छा है, ये शुक्र बुध और रवि। हाँ, सिबलिंग्स के लिए अच्छा है, सिबलिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये सन और वीनस की दृष्टि शनि के घर में है, और शनि का घर भाग्य है इनका, कनेक्ट करने का बोल रहा हूं। तो आपके भाग्य में कौन सा रोल, अब देखो शनि की, सूर्य की दृष्टि शनि के घर में अच्छी नहीं होती जहां तक, और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर अच्छी नहीं होती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो आप ऐसा ही कनेक्शन अपने चार्ट में भी आप निकालें। आप समझ गए? अब आप बताइए मुझको, जया जी प्रश्न पूछे। गुरुजी एक और पॉइंट है उस चार्ट में, थर्ड हाउस, इफ यू कैन ब्रिंग इट अप। थर्ड हाउस में 5 नंबर लिखा है, 5 राशि, और उस राशि का मालिक भी उधर ही बैठा है, सन। वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग, मैं वो कह रहा था ना, थर्ड हाउस का सन अपने ओन हाउस में। मैंने आपको कहा, वो यही कहा कि तीसरे घर का, तो अब तक तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत साहसी होगा, करेजियस होगा, और अगर चाहेगा तो सरकार से फायदा भी उठा सकता है अपनी दमंगता पे। इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, इसका छोटा भाई होगा, जो भी भाई होगा, ये बोला वो भी होगा। लेकिन इसका एक छोटा सा जो इम्पैक्ट जाता है कि इसकी 7th दृष्टि सूर्य की, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने कमरे में होता है तो उसकी दृष्टि प्रबल हो जाती है। मेरे कमरे में बैठ के, जैसे अपन अपने घर में घुस के दादागिरी करते ना, किसी और के घर में दादागिरी करते हैं, अपन अपने घर में ही आ जाते हैं, अंदर दरवाजा लगा के बोलते हैं हाँ जो बने कर ले, हाँ या ना, करते ना सब। यस, वी बिकम मोर पावरफुल इन आवर ओन हाउस। तो मोर पावर ही इज वॉचिंग द 7th house and 9th house. 9th house related to the luck and related to the father, means he will get the father support also. तो ये चीजें आप तैयार करें छोटी छोटी, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी अभी हम ऐसे करते रहेंगे। हम और रोज किसी ना किसी लग्न की बात करेंगे, लोग नई नई बातें हम इसमें सीखेंगे। कोई आया, कोई समझ में आया किसी को? I did the justice with the timing, है ना?
आपको ऐसा ही चलना है। अभी जिस लेवल पे बासुबाजी बात कर रहे हैं, जिस लेवल पे गीता बात करती है, हमें उस लेवल तक पहुंचना है, लेकिन सीढ़ी पर सीढ़ी पर सीढ़ी पर। अब बहुत से ये बोल देते हैं इमीडिएटली, वो उनका स्वभाव है कि ही इज अ मास्टर, कि केतु का कॉन्जक्शन सूर्य के साथ है ना, हम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या चक्कर है यार, इतने लंबा समझना पड़ेगा। अभी तो आप प्रिलिमिनरी राउंड, बस प्लैनेट को कहाँ बैठा और किस घर से बैठा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करो एंड वॉच योर ओन लाइफ। आई एम टीचिंग यू हॉरोस्कोप, ये जो एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, ये केवल मैं आपकी पत्रिका है, आप पढ़े यही। ऐसा नहीं किसी और की पकड़ के बुला ले, बोल तेरी शादी बड़े लड़की से होगी, इधर आ, तेरी शादी खराब चल रही है क्या, तेरे 7th हाउस में यूरेनस है। माफ करिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, किसी और का चार्ट मत देखना। हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। अगर सेवंथ का लॉर्ड 8th में आ जाए तो इसका मतलब इसको ससुराल पक्ष से तकलीफ मिलेगी, पहली चीज। ससुराल ये डिपेंड करेगा वो प्लैनेट कौन सा है, और 8th में आया तो 8th में कौन किसके घर में आया, वो 2-3 चीजें होती है। सामान्यतः अगर 8th हाउस में अगर कोई 7th का ऑनर आता है तो उसमें देखती है वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह। हाँ, अगर वीनस हो, अगर वीनस हो, इट इज इंडिविजुअल क्वेश्चन, इज इंडिविजुअल क्वेश्चन। मैं अच्छा, यूनिवर्सल बात कर, आप अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से बात करें। ऐसा होगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आपका व्यक्तिगत जवाब बाद में दूंगा। तो सामान्यतः क्या होता है, 8th हाउस में आ जाए 7th का ऑनर, मतलब क्या, शादी में तकलीफ। दूसरी चीज, ससुराल पक्ष से हो सकता है तकलीफ हो। अब समझे ना, जरूरी नहीं कि तकलीफ होगी, हो सकता है किसी की बीमारी से पीड़ा हो जाए, वो बीमार, वो सासों की बीमारी से परेशान रहे, ससुर की बीमारी से चिंतित रहे। आप इसको मतलब नहीं, अगर 8th का लॉर्ड 12वें में जाके बैठ गया जिस हाउस में, हो सकता है बीमार हो। कोई ऐसा नहीं कि सासू ससुराल पक्ष से तकलीफ मतलब गोली चल जाएगी, कोर्ट के चल, नहीं, कोई ना कोई पीड़ा, वो भले शारीरिक पीड़ा हो ससुराल पक्ष की, या कोई रिश्तों की पीड़ा हो, या कोई अभाव की पीड़ा हो। तो हमारी सोच को हमें सीमित नहीं करना है। हाँ, हमें सोच को सीमित कब करना है, जब हम हमारे चार्ट को देख रहे हैं। यस, क्लियर, रेडी, वासु, गीता जी, एग्रीड है ना। तो अभी मैं आपको आपका चार्ट दिखाना, तो आप तो अपने चार्ट को पकड़ लो, खोल लो बैठ के, भैया भाई मेरे चौथे घर का मालिक अगर 12वें घर में गया है तो गुरुजी कह रहे, ऐसा ये एंटर थोड़ा चालू कर दो आप, क्योंकि मैं जब तक, अभी तो 3 चालू हुआ है, मैं जब 4th पे जाऊंगा, 5th पे जाऊंगा, 6th पे जाऊंगा, 7th पे जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोग इतना मास्टर बन जाएंगे कि अपने जीवन का कैलकुलेशन देख सकते हैं, और मेरे कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से ग्रह खराब दे रहे हैं, ये यू विल लर्न इट। किसने नल के ऊपर जो मैंने आपको धागा बांधने का बोला था, किसने याद किया, रखा है ना। आज का जो हमारा तूफान रिजल्ट है, आपके घर में, सबके घर में फ्रिज होगा, है ना, और फ्रिज के ऊपर हम कुछ सामान भी रख देते हैं। यस, रखे रहते हैं। मेरे ख्याल है कुछ को तो मालूम भी नहीं होगा फ्रिज के ऊपर क्या रखा है। यस, नो, है ना। आज फ्रिज के ऊपर का स्थान दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है, अग्नि का भी कॉम्बिनेशन है और कोल्ड का, मतलब मार्स और मून दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। अब इसके ऊपर कभी कोई दीपक जला के नहीं रखना, नंबर 1। नंबर 1, कोई ऐसा उपयोगी सामान रख के वापस मूव करे, डोंट यूज इट एज ए टेबल कि फ्रिज पे चाबी रख दी उठा लिया, प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। ये मैं कह रहा हूं, उसको ऊपर एक कवर लगा के रखें, अगर कोई ईश्वर की मूर्ति, बजरंग बली की मूर्ति अगर है आपके पास, वो रख दे, बट फ्रिज को कभी भी
चाबी रखने का स्थान, गोली रखने का स्थान, दवाई की डब्बी रखी है, विक्स की डब्बी रखी है। डोंट मेक इट। आज तक किसी ने नहीं बोला होगा आपको, ये कृष्णा मिश्रा कह रहा है। रिमूव करके देखना। हाँ बोलो। अब आप ये मत बोलना क्या रख सकते हैं, वो रख सकते हैं क्या, दही का जमन रख सकते हैं क्या, ये मत पूछना। हाँ बोलो। मैंने आपको बता दिया, कोई चीज को फ्रिज में सामान नहीं रखा तो ऐसा नहीं कुछ नहीं। भगवान की मूर्ति रखना, बजरंग बली रखना, जो भी रखना भगवान की मूर्ति आप यू कैन पुट अप। लेकिन मेरा फिर प्रश्न आता है, भगवान की मूर्ति आप शो पीस के रूप में यूज मत करो। उनका स्थान भगवान ने बनाया नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में भगवान रखो ना, तो प्रार्थना करो। उसको बना के रखते और हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। पता लगा उसके नीचे जो फ्रिज के ऊपर एक कावर है, उसके नीचे कने क्या क्या रखा, काका धूल जम रही है। बस होता है ना, आपके घर में नहीं तो किसी और के घर में होता है ना। आज तक कोई पूछा आपके घर के फ्रिज पे? मैं पूछूं क्योंकि मेरे को वाइब्रेशन आया, ऐसा बोलना है। ओके। हाँ कंचन बेटा बोल। गुरुजी खाने पीने की चीज पड़ी हुई है। वही रखना जरूरी है क्या? अगर मैं तेरे घर में आया और फ्रिज के ऊपर खाने का सामान देखा, तो अगर आप मेरे घर में आए और फ्रिज के ऊपर आपने खाने का सामान देखा, तो आपकी दृष्टि क्या जाएगी? और अगर फ्रिज के ऊपर खाली पड़ा हुआ है और बिल्कुल क्लीन है, आपकी दृष्टि क्या बोलेगी? तो आप अपनी दृष्टि को देखो, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीज कहाँ अच्छी लगती नहीं। तो फ्रिज के ऊपर का स्थान आप बिल्कुल क्लीन करके अपनी सुविधा हटाने, वो सामान कहीं और रख सकते हैं और हर व्यक्ति रख सकता है। ये तो रही आज की रिमेट। अब आ जाते हैं। अच्छा, एवरीबॉडी एंजॉयिंग द सेशन ना? आपको अच्छा लग रहा नहीं है? और तो नहीं हो रहा है ना? कि काम की बात ही पता लगती है। बोले बासु जी भी बताते हैं, बासु जी भी समझ में आया कौन सा नॉलेज की बात करना, अपनों को एक लेवल तक लेके आते हैं और आखिर से आप टॉप फ्लोर पे पहुंचेंगे तो उसमें बासु जी का, गीता जी का अहम रोल रहेगा, क्योंकि बोथ आर द वेरी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर, है ना। और हम तो क्या एक नॉर्मल चलती गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो समझ रहे कर रहे हैं, है ना। और फिर आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। आज नया चेहरा दलजीत जी का दिख रहा है। दलजीत जी आप वही फ्रॉम आई थिंक डॉटर इन द मेलबोर्न, वही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, हाउ शी ओके, ठीक है, आजकल यही है। वेरी गुड। गिव माय ब्लेसिंग टू ऑफन, उसको मेरा ब्लेसिंग Thank मिलेगा, you. है ना। ठीक है। तो ये सामान्यतः अभी देखिए, आप जो समय आ रहा है ना, सब ग्रहों का आ रहा है। अभी एक बात बताओ, अब मैं आपका प्रश्न एक आपको बता रहा हूं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के वक्त मकर राशि में कितने ग्रह हो जाएंगे मालूम? कौन बताएगा? पूनम अनम्यूट करें। हाँ गुरुजी, उसमें शनि और जुपिटर तो अभी चल ही रहे हैं, उस दिन सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप है ना, रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स भी चल रहे हैं ना, उस पर भी ध्यान देना। वो दीजिए, केवल 4 प्लैनेट पे दिमाग लगाना आपको। शनि पर, राहु पर, केतु पर, गुरु पर, और वो तो मंगल। बाकी तो सब एक एक महीने बदलते, तो मैं उसकी वैल्यू नहीं करता। उनके साथ उसका क्या इंपैक्ट आएगा, वह घर कैसा जाएगा तो देखना, है ना। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी सेशन खत्म। सबके उदास चेहरों पर स्माइल लिया। मेरे को लगता है जबरन मैं पकड़ पकड़ के मुर्गा तो नहीं, आपको वो मुंह तो नहीं बना रहा हूँ ज्योतिष है। हाँ थोड़ी हंसी लाओ यार, मैं बड़ा जोश लगा रहा हूँ। वंदना, हाउ आर यू? ब्लेसिंग्स, आर यू गेटिंग एवरीथिंग? आपको आ रहा समझ में? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। अगेन यू म्यूट योरसेल्फ। I'm trying. Just trying is more than enough. More than enough trying. आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कौन सा एसेंडेंट है? I have no idea. आप भी नहीं, आपका डेल्टा ना, एक दिन आपके एसेंडेंट पे डिस्कशन करेंगे, सबके पता लगेगा। तो यह रही हमारी ज्योतिष बातें।
ग्रह भी बोलते हैं, तो ग्रहों की भाषा का समझाने का प्रयास मैं, गीता जी और आपको आसू जी कर रहे हैं। और आज एक थोड़ा हल्की सी मैं खुद चिंतित था। आज एस्ट्रोलॉजी जगत में एक नाम है सुनील जॉन, जिनका एक विशेष अहम योगदान था मुझे इस फील्ड में डालने के लिए। जैसे एक प्रकार कोई माध्यम बनता ना इंसान, he is not well. He posted on the Facebook, and just yesterday I called him. Normally I used to talk with him. I offered, बोले गुरुजी हीलिंग दो, कृष्णा जी हीलिंग दो, मैं देता रहता हूँ। लेकिन अब मैं भी इतना ज्यादा उस वक्त मैं कोविड टाइम में अवॉइड ही करा, अभी मैं वापस हुआ हूँ, अभी मैंने फिर बात किया। तो क्या होता है, ये शरीर है, और ये जानिए आप, वह एस्ट्रोलॉजर ऐसे थे, उन्होंने कभी हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन नहीं किया, लेकिन पर भी ग्रहों की मां रहती है, दशा चलती है, राहु की दशा, उनका भी शायद जेमिनी लगना है। तो बात नहीं है वो, हम लोग क्या है, ही इज अ मैन इन, ही इज अ गॉड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हाउ ब्यूटीफुली he explained and how beautifully he introduced the astrologers। और हिडन, छुपे हुए लोग, जैसे मुझको कोई नहीं जानता था, चंद कुछ लोग, उसके साथ कनेक्शन बना मोहिनी का, मोहिनी ने कहना था उनका, उन्होंने मेरे को उठाया। यस, तो ही इज नॉट वेल, तो टुडेस प्रेयर वी डेडिकेटेड टू हिम, एंड वी आर श्योर आवर प्रेयर विल रीच हिम, ये मैं गारंटी आपको देता हूं। ओके, सो वो हम क्या पूरे जगत के लिए करते हैं, तो वो भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा पर्सनल टच है, इसलिए हम उनके लिए करते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके परिवार में कोई क्रोनिकल तकलीफ में है, परेशान है, अस्पताल में है, तो आप इमीडिएटली हमें मैसेज करें, यहाँ पर बोले, वी विल डू द कलेक्टिवली प्रेयर टू हिम ऑल्सो। ऐसे नहीं भी करेंगे तो पहुंचेगी, लेकिन वो यहाँ से थोड़ा, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में अगर आप मैग्नीफाई ग्लास लगाएं तो वो रोशनी का पावर बढ़ जाता है, उसी प्रकार आप थोड़ा बहुत रब द हैंड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरें, इस अस्थाई शरीर में जो भी शारीरिक पीड़ाएं हैं, आपकी अपनों की सभी पीड़ाओं पर अपना ध्यान ले आए। एनी फिजिकल प्रॉब्लम, yourself, you or any family member. एक साक्षी भाव से उन अंगों पर अपना ध्यान ले जाएं, उन रिश्तों पर अपना ध्यान ले जाएं जिनको शारीरिक समस्या है। क्या चाहते हैं आप? Just think what you want from your coming life.
Let's pray, heal and bless to all the participants. जो भी पीड़ाएं पार्टिसिपेंट्स की हैं, जो भी इच्छाएं हैं, अपना ध्यान ले आए. Let's pray, heal and bless. Now collectively, all, let's pray for Sunil John. Is a 5-element body struggling with the health. उनका चेहरा आप जानते हैं या न जाने, बस मन से एक संयुक्त प्रार्थना समर्पित करें. उनके साथ सभी लोग इस धरती पर, those are needing our prayer, हमारी प्रार्थना मांग रहे हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से. Let's pray, heal and bless. रात कटेगी, होंगे उजाले, फिर मत गिरना है गिरने वाले. रात कटेगी, होंगे उजाले, फिर मत गिरना है गिरने वाले. इंसान वो खुद संभले, औरों को संभाले हो. इंसान वो खुद संभले, औरों को संभाले हो. समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो. जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं. के मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. शांति शांति शांति. Become aware of your surroundings and body. You can open your eyes, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं. And drink the water. पानी का सेवन